नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीएम मनोहर लाल शाम को मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और चंडीगढ़ में मौजूद मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की ये मुलाकात होगी, तो बड़ी जानकारी है। चंडीगढ़ में मौजूद मंत्रियों के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे। कल सीएम ने विधायकों और अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी और कोरोना से ठीक होने के बाद लगातार मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे हैं। और कल विधायकों और अधिकारियों से मुलाकात हुई थी और आज मंत्रियों के साथ शाम को मुलाकात मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीएम मनोहर लाल शाम को मंत्रियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और आज शाम को मंत्रियों के साथ सीएम की मुलाकात होगी, ये बड़ी जानकारी। कल अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी और आज मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रिकवर होने के बाद लगातार मुख्यमंत्री बैठकें ले रहे हैं और कल से ही ये बैठकें लगातार चल रही हैं। विपिन परमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। विपिन, ये बताएं कि आज शाम को मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है मेदांता से उपचार लेकर जो है रिकवर होने के बाद जो है लगातार बैठकों के दौर को आगे बढ़ाए हुए हैं और एक्टिव मोड में पहले अधिकारियों के साथ जो है बातचीत की गई और अब जो है कल विधायकों के साथ बातचीत करने के बाद मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के साथ आज मुलाकात मुख्यमंत्री जो है अपने आवास पर करेंगे। जो मंत्री चंडीगढ़ में अवेलेबल हैं उनसे बातचीत की जाएगी और बाकी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। तो ऐसे में जितना भी समय मुख्यमंत्री उपचाराधीन रहे हैं, क्या कुछ विभागों के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या कुछ काम जो है उनको आगे बढ़ाया गया, तमाम चीजों को लेकर समीक्षा की जाएगी। आगे के लिए रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ जो है मुख्यमंत्री मंत्रणा करते हुए जो है वो आज नजर आएंगे शाम 5 बजे अपने निवास में। बहुत शुक्रिया विपिन इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो वहीं अनिल विज ने कांग्रेस पर वार किया है और कांग्रेस हमेशा चीन की पक्षधर रही है, यह बात अनिल विज की तरफ से कही गई है। कांग्रेस हमेशा चीन के पक्ष में खड़ा है और चीन को हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कोई कार्रवाई नहीं की, ये अनिल विज की तरफ से कहा गया। तो कांग्रेस हमेशा चीन के पक्ष में खड़ी रही, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। एक बड़ा हमला बोला है अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर चीन के मामले को लेकर के, और अनिल विज ने कांग्रेस के ऊपर ये करारा वार किया है और चीन के मामले को लेकर के ये बयान अनिल विज ने दिया है कि कांग्रेस हमेशा चीन की पक्षधर रही है और कांग्रेस हमेशा चीन के पक्ष में खड़ी रही, ये बात अनिल विज की तरफ से कही गई है। चीन को हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, अनिल विज ने यह भी कहा। और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। बड़ी जानकारी है, चीन को लेकर के कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोला है अनिल विज ने और कांग्रेस को चीन का पक्षधर बताया है कि कांग्रेस हमेशा चीन की पक्षधर रही है और चीन के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है, ये बात भी अनिल विज ने कही। और हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है चीन को, और जबकि कांग्रेस पार्टी ने चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये बात भी कही है। तो देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है और सरकार और अधिकारी लगातार आम जनता से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन नेता हैं कि सभी नियमों को ताक पर रखकर, और कुछ ऐसा ही नजारा सोनीपत के नेशनल हाईवे पर देखने को मिला है। में कोरोना की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते आम जनता को तो अधिकारी है या फिर सरकार है लगातार हिदायतें हैं वो दे रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग है वो लगा कर रखे, मास्क है वो लगा कर रखे। लेकिन इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है, हम सोनीपत के नेशनल हाईवे 1 पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो कार्यक्रम है सम्मान समारोह का वो रखा गया है। हम आपको तस्वीरें हम वो दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हो, यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि रणदीप सुरजेवाला दिल्ली से आ रहे हैं और उनको कैथल जाना है। उसके लिए यहाँ पर उनका सम्मान समारोह कार्यक्रम है, एक छोटा सा वो आयोजित किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हो कि ये वो कार्यकर्ता हैं, देश के भावी नेता हैं या फिर ये कहें हम नेता हैं जिनको जो सोशल मीडिया पर टीवी चैनल्स के माध्यम से लगातार जनता को देश को कोरोना से बचने की हिदायतें हैं वो दे रहे हैं। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है यहाँ पर बिल्कुल गायब है। उसके अलावा जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नेशनल हाईवे 1 है, यहाँ पर केएमपी के नीचे, पुल के नीचे हम यहाँ मौजूद हैं और तस्वीरें आप
देख सकते हो रणदीप सुरजेवाला को लगभग 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं को वेट करते हुए हो लिया है, लेकिन नेशनल हाईवे 1 है उसको बिल्कुल जाम की स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। उसके अलावा कोरोना के चलते लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का जो अधिकारी हैं, फिर सरकार है वो कह रही है कि कोरोना से बचना है तो 2 गज की दूरी है वो बना कर रखनी है, लेकिन कार्यकर्ताओं के जो चेहरे पर ना तो मास्क है और उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियाँ हैं। एक बड़ी जानकारी है फरीदाबाद से, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है और सेक्टर 58 की कंपनी में बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल से गिरकर ये मौत हुई है। सीसीटीवी कैमरे में भी ये कर्मचारी गिरता हुआ कैद हो गया है और कर्मचारी के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और परिजनों ने पुलिस से निष्पक्षता से इस मामले की जांच करने की बात कही है। तो तीसरी मंजिल से ये कर्मचारी सीसीटीवी में ऊपर से गिरता हुआ कैद हो गया। कर्मचारी के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बड़ी जानकारी है फरीदाबाद में, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। तो सेक्टर 58 की कंपनी में तीसरी मंजिल से बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति नीचे गिर गया और उसके बाद इससे शख्स की मौत हो गई। कर्मचारी के जो परिजन हैं उन्होंने हत्या की आशंका जताई और पुलिस से इस मामले के निष्पक्ष जांच की बात कही। यमुनानगर में एक दिल दहला देने वाला हादसा देखने को मिला है। दरअसल एक प्राइवेट बस ने एक महिला को कुचल दिया। बस महिला के पैरों के ऊपर से निकल गई, जिसके बाद लहूलुहान महिला मदद के लिए चिल्लाती रही। दुर्घटना के बाद भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने महिला को किसी तरह से एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जहां पे महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। थाना छप्पर पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके बस चालक को हिरासत में ले लिया है। यह महिला अंबाला से बम्बोली जा रही थी, तभी बम्बोली बस अड्डे के पास बस ने उसको कुचल दिया। तो कैथल जिले में स्थित सोलू माजरा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव के युवा सरपंच जर्नैल सिंह बाइक पर घर जा रहे थे कि अचानक एक ट्रॉली का टायर फटने से बाइक उसकी चपेट में आ गई, जिसमें युवा सरपंच की मौत हो गई। हादसा सरस्वती कॉलेज टीक के सामने हुआ है। घटना की सूचना कई बार दिए जाने के बाद भी पुलिस करीब 2 घंटे की देरी के बाद यहां पर पहुंची। उधर पलवल के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर पर बीजेपी के पूर्व विधायक ने बदसलूकी का आरोप लगाया है और बीजेपी नेता और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राम रतन का यह कहना है कि वो बेटी के साथ कोविड टेस्ट कराने जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में पहुंचे थे, वहीं पर डॉक्टर ने उनके साथ बदसलूकी की। आरोप है कि डॉक्टर ने पूर्व विधायक की बेटी के साथ भी बदसलूकी की, जिस पर डॉक्टर पर पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि उनका नाम जितेंद्र है। आरोप यह भी है कि डॉक्टर जितेंद्र ने पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की और नौकरी से निकलवा देने की धमकी भी दी। निकल रहे थे तो सडनली वो डॉक्टर आए। पहले हमने उनसे ही पूछा था कि सर हमें कहाँ जाना है, उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद हमारी डॉक्टरनी से बात हुई, ठीक है, उन्होंने बोला कि पुलिस वाले से पूछ लो करके, ठीक है, इन्होंने हमें वहाँ भेज दिया। उसके बाद जैसे हम नीचे उतर रहे हैं तो उन्होंने पापा के साथ बदतमीजी की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें किसने यहाँ पे अलाउ कर दिया, ऐसे वैसे, मतलब बहुत ही गंदी लैंग्वेज से उन्होंने बात की। तो मैंने उनको बोला कि आप इस तरह से किस तरह से बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। और मैं कहा हमको तो बोला है कि इधर जाना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया था हमारे साथ में। और मैंने बोला भी कि अब वो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, आप इनके साथ में ऐसे कर रहे हो तो आम जनता के साथ में कैसे करोगे। फिर मैंने ये सर से बात की तो इन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मेरे ऊपर भी हाथ उठाया, पुलिस कांस्टेबल के ऊपर। हाँ, पुलिस कांस्टेबल के ऊपर भी उन्होंने हाथ उठाया। ये भी कंप्लेन कर रहे थे अपने ऊपर के अधिकारी को, तो इस तरीके से उन्होंने किया। बाद में भी वो बदतमीजी से ही करते रहे, पेश आते रहे। नाम पता नहीं लगा कौन है डॉक्टर? नाम उन्होंने, हमने पूछा आप नाम बताइए अपना, उन्होंने कोई नाम नहीं बताया। हाथ उठाया मेरे ऊपर, इन्होंने फिर हाथ उठाया, बस इतना ही हुआ था। आपके ऊपर भी हाथ उठाया? कौन थे वो कर्मचारी, कौन थे वो? कोई डॉक्टर थे या कोई और थे? डॉक्टर था ये, डॉक्टर नाम नाम जितेंद्र है, वैसे डॉक्टर सही नहीं पता क्या जितेंद्र बता रहे। आपके ऊपर भी हाथ उठा दिया उन्होंने? तो आपने अपने अधिकारियों से कहा है, कोई कंप्लेंट करी आपने? हाँ, अभी बोल दिया। वहीं अंबाला बस अड्डे से हरियाणा रोडवेज की 4 बस चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से चंडीगढ़ और अन्य राज्यों के लिए हरियाणा रोडवेज की बस सेवा बंद थी, लेकिन आज से चंडीगढ़ के लिए बस सेवा की शुरुआत हो गई, जिससे चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को राहत मिली है।
सहायक बस अड्डा इंचार्ज का यह कहना है कि अगर सवारियां ज़्यादा हुई तो ज़्यादा बसें चलाने पर विचार होगा और अगर सवारियां कम हुई तो बसों की संख्या कम भी की जा सकती है। तो वहीं सरकार के आदेश से करनाल से भी चंडीगढ़ के लिए बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन यात्री न होने के कारण सुबह से कोई बस यहां से रवाना नहीं हो सकी है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने रोडवेज बस सेवा करनाल से चंडीगढ़ को मार्च में बंद किया था, लेकिन आज से ये सेवा फिर से बहाल की गई है। जो यात्री करनाल से चंडीगढ़ जाना चाहते हैं वो अब बस के द्वारा भी जा सकेंगे। तो रेवाड़ी में पिछले लंबे समय से अवैध नशे का कारोबार चल रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए पुलिस महकमा पूरी तरह से कामयाब अब तक नहीं हो सका है। हालांकि रेवाड़ी सीआईए पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 40 ग्राम स्मैक बरामद किया है। ये लोग दिल्ली से स्मैक लेकर रेवाड़ी आए थे। तीनों को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है, पूछताछ हो रही है। पुलिस ने यह भी बताया है कि रात के वक्त एक इको कार को शक के आधार पर रोका गया, तलाशी ली गई तो इसमें स्मैक बरामद हुआ, जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए है। जांच में यह भी सामने आया कि तीनों रेवाड़ी के कंटेनर डिपो के पास झुग्गियों में रहते हैं और मजदूर हैं। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, यहाँ कंटेनर डिपो के पास झुग्गियों में रहते हैं, स्मैक वगैरह पीते हैं। इनको पकड़ा गया था, पकड़ने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहाँ से पुलिस रिमांड पर ले रखे हैं। कितने स्मैक इनके पास से पकड़ी गई? इनके तीनों के पास से कुल 39 ग्राम 750 मिलीग्राम स्मैक। कहाँ से लाए थे ये दिल्ली से खरीद के लाए थे। बाकी रिमांड के दौरान पूछताछ जगह की करवाई जाएगी कि कहाँ से लेके आए थे। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले? मूल रूप से पश्चिम बंगाल। तो अवैध शराब के कारोबार पर अंबाला पुलिस इन दिनों पैनी नजर रखे हुए है और पहले अवैध शराब से भरा ट्रक और फिर शराब की मोटी खेप के साथ भरे 2 गोदाम पकड़ने में सफलता हासिल करने के बाद अंबाला पुलिस एक बार फिर से हरकत में आई और जूस कॉर्नर की आड़ में चल रहे अवैध शराब बेचने के धंधे का पर्दाफाश किया है। यहां से पुलिस ने करीब 80 बोतल अंग्रेजी और देसी शराब बरामद की है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जूस कॉर्नर पर छापेमारी की। मामले में एसएचओ ने यह भी बताया कि अवैध शराब बेचने वाले के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये गुप्त सूचना मिली थी कि वो वेलकम जूस वाला है जो विपिन कुमार हैप्पी है, ये अवैध तौर पर शराब बेचता है। तो इस सूचना पर वहाँ पर रेड की गई है, जो वहाँ से हमें इंग्लिश और देसी शराब की बोतलें मिली हैं, जो तकरीबन 80 बोतल के आसपास है। सर क्या कुछ हम कार्रवाई की जाएगी, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? इसका हम जैसे भी शराब की रिकवरी है, एक्साइज एक्ट वगैरह है और जो 88 है इलीगल तौर पर जो शराब बेच रहा है उसकी कार्रवाई की। वहीं यमुनानगर में स्पेशल स्टाफ के द्वारा एक गिरोह के 2 सदस्यों को कार समेत काबू करके उनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन और कैप्सूल बरामद किए गए हैं। ये गिरोह लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय था और सूचना के आधार पर एसटीएफ ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को काबू किया है। बता दें कि थाना छप्पर इलाके में एसटीएफ ने विशेष नाका लगाकर i20 कार को रोका तो उसमें 2 युवक बैठे मिले। गाड़ी की तलाशी लेने पर उनमें से 2000 के करीब नशीले कैप्सूल और 3000 के आसपास नशीले इंजेक्शन भी मिले। मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर प्रदीप चौधरी को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि इंजेक्शन नशा मुक्ति केंद्र में नशा छुड़ाने के काम में आते हैं, लेकिन ये युवा इसको नशे के रूप में प्रयोग करके अपना जीवन खराब कर रहे हैं। बंदे हैं संदीप गुप्ता रख से, वो उस नशे के सामान लेके चले गए, जिसपे हमने नाका लगाया यहाँ वो बोड़ी के पास हमारा सोनू डब्बा पड़ता है। यहाँ i20 गाड़ी पे तो हमें पता लग रहा था कि आ रहे हैं, तो हमने मुताबिक मुखबर खास के हमने गाड़ी को रुकवाया तो उसमें तलाशी ली तो उसमें हमें भारी मात्रा में जो कैप्सूल हैं और कुछ इंजेक्शन बरामद हुए हैं। जो ड्रग इंस्पेक्टर साहब द्वारा इनकी तलाशी लेने पर 1440 ट्रामाडोल के कैप्सूल मिले हैं और ये जो हमारा
ड्रामाडोल के इंजेक्शन है, ये 1000 के करीब इंजेक्शन है, 200 पत्ते हैं। और ये हमारे ब्यूरोनॉर्फिन के हैं हमारे 1975। तो सब्जियों के दाम में एकाएक उछाल आने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और फरीदाबाद के सेक्टर 16 की सब्जी मंडी में अगर सब्जियों के दाम की बात करें तो यहां पे सब्जियां रेट से इनके दोगुनी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाने के बाद रेट में कुछ कमी देखने को मिली है, हालांकि अभी भी पूरी तरह से रेट कंट्रोल में नहीं आए हैं। सब्जियों के दामों में एकाएक उछाल होने की वजह से लोगों को परेशानी शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं जो गृहिणी हैं उनकी रसोई का बजट बिगड़ना शुरू हो चुका है। प्याज एक तरफ से एक बार फिर दोबारा से आंसू निकाल रही है और हम इसी तरह से सेक्टर 16 की एक मंडी है, सब्जी मंडी, इसमें पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रिटेल के विक्रेता हैं उनसे बात भी किस तरह से रेट बढ़े हैं अचानक और किस किस सब्जियों के दाम बढ़े हैं, उनसे बात भी कर लेते। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार चौधरी। संजीव, कौन कौन सी सब्जियां, प्याज के रेट की अगर बात करें तो लगातार बढ़ने की शिकायतें मिल रही हैं, कितना रेट है फिलहाल? सर अभी तो सर 40 का 35 दोनों रेट चल रहा है सर। एसपीटी मार्का सर 40 चल रहा है। हाँ। और दूसरा प्याज थोड़ा हल्की में 35 चल रहा है। लेकिन पहले क्या रेट था? पहले सर वही 20-25। एकाएक ये बढ़े हैं दाम, वजह क्या मानते हैं? सर ये थोक वाले क्या है, जो अपना स्टॉक की मनमर्जी रेट बेचते हैं। बंद कट्टा 32-33 बिक रहा है तो परचून वाले 2 रुपये किलो चढ़ा कर बेच रहे हैं। अच्छा, तो ये थोक की वजह से जो थोक व्यापारी हैं वो स्टॉक कर रहे हैं? जी सर। ये अगर आलू की बात करें तो आलू का क्या रेट है, पहले क्या था और अब क्या है? सर पहले 25 था, अभी भी सर 40 रुपये किलो बिक रहा है। 15 रुपये उस पर भी बढ़े हैं? जी। इसके अलावा अगर टमाटर की बात करें तो पहले टमाटर के रेट क्या थे और अब क्या है? टमाटर सर पहले तो 30 रुपये किलो थे, अब 60 रुपये किलो सर बिक रहा है। दुगने हो गए, जी। इसके साथ गोभी, अगर फूल गोभी की बात करें सर गोभी 120 रुपये किलो है। पहले कितनी थी? पहले सर 60-70, वही 80 में एकदम डबल हो गई है। जी। इसके अलावा शिमला मिर्च है, बाकी जो सब्जी है? शिमला सर सही रेट वही रेट चल रहा है सर, जो पहले थे 70-80 वो भी यही रेट चल रहा है 70-80। अच्छा, 70-80 चल रहा है, आज भी वही रेट है। जी। तो आप इसके पीछे यही वजह मानते हैं कि जो थोक व्यापारी हैं वो स्टॉक कर रहे हैं? जी सर जी। तो आप साफ तौर से सुन सकते हैं सब्जी विक्रेताओं के, थोक व्यापारियों की वजह से जो स्टॉक है उस स्टॉक की वजह से ये रेट महंगे होते हुए जा रहे हैं। और बात कर लेते हैं आपसे भी, सब्जियों के अगर दामों की बात करें किस तरह से लगता है कि क्या रेट कैसे बढ़े हैं, क्या वजह है? अच्छा, सब्जियों को रेट ये थोड़ी शॉर्टेज होने से तेज़ी आई है। फसल ये बारिश हुई है, बारिश की वजह से फसलें ख़राब हुई हैं, उसकी वजह से बाहर से सब्जी आ रही है तो तेज़ी इस वजह से आ रही है, वरना तेज़ी नहीं आती। ये क्या है, बारिश जहाँ हुई है बारिश फसल ख़राब, प्याज की फसल ख़राब हुई है, आलू की फसलें ख़राब हुई हैं बेंगलोर साइड में। इधर हरी सब्जियाँ यहाँ पे बारिश ज़्यादा हुई है, जहाँ वहाँ पे हरी सब्जियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो उस वजह से तेज़ी आई हुई है। लेकिन प्याज पे अब जिस तरह से क्या लगता है आपको, सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दिया है तो आने वाले दिनों में कमी देखने को मिलेगी? नहीं, प्याज के रेट डाउन आएंगे। कल से आज तक 10 रुपये किलो के रेट में फ़र्क आया है मार्केटों में, पीछे होलसेल मार्केटों में, और डाउन जाएगा मार्केट। जी, तो साफ तौर से सुन सकते हैं, उम्मीद यही है लोगों के कि निर्यात की वजह से जो प्याज के दाम है लगातार जो आसमान छू रहे थे वो कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आलू और टमाटर और फूल गोभी की बात करें तो उनके एकाएक जो दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो थोक व्यापारियों का स्टॉक है उसको एक वजह बड़ी मानकर चल रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। आज शाम चंडीगढ़ आवास में मंत्रियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कल विधायकों और अधिकारियों के साथ की थी बैठक। सी और डी ग्रुप के 50% कर्मचारियों को ही दफ्तर बुलाने के निर्देश। हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाएंगे वीकली रोस्टर। फाइलों का मूवमेंट कम से कम होगा और मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। देश में 24 घंटे में सामने आए 91,000 से ज्यादा कोरोना के केस। 1,283 मरीजों की मौत। संक्रमितों की संख्या 50 लाख के पार। एक्टिव केस 9,96,000 से ज्यादा। सिरसा में सामने आए कोरोना के 45 नए मरीज। हरियाणा में एक दिन में करीब 2500 नए मामले। 26 लोगों ने गंवाई जान। 1 लाख के करीब पहुंचा संक्रमित केस। कल
कल चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने बुलाई अहम बैठक। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार भी होंगे शामिल। हुड्डा, सैलजा, किरण चौधरी समेत सुरजेवाला भी रहेंगे मौजूद। हिसार में अलग अलग जगह हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। कैंट एरिया में रिटायर्ड फौजी और उनकी पत्नी की मौत। शेखपुरा में रेस लगा रहे युवकों को कार ने कुचला। तो कोरोना महामारी के बीच लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। महंगी सब्जियों ने लोगों के रसोई का बजट अब और ज्यादा बिगाड़ दिया है। मानसून में इस बार कम बारिश होने के बावजूद भी सब्जियों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। मंडियों में जहां पर 30 रुपए किलो बिक रहा है प्याज, तो वहीं 40 से 50 रुपए ये अब और हो गया है। गुरुग्राम में हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने सब्जी के दामों का जायजा लिया है। प्याज ने आंसू निकाल दिए हैं तो टमाटर लगातार लाल होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से प्याज और टमाटर के दामों में भारी बढ़त देखने को मिली है। और यही कारण है कि जो मार्केट में प्याज का रेट है, यदि इस वक्त मैं खानसा मंडी में मौजूद हूँ, यहाँ रेट की बात की जाए तो 30 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ थोक में प्याज मिल रही है, जो कि यहाँ से दुकानदार लेते हैं। और इसके अलावा टमाटर की बात की जाए तो 25 किलो की कैरेट जो 1000 से 900 रुपये तक यहाँ मिल रही है खानसा मंडी में। यदि ये मार्केट में जाकर इसी के रेट यानी कि प्याज यहाँ 30 है तो वहाँ 40 से 50 रुपए किलो के हिसाब से आपको दुकानों पर टमाटर और प्याज के जो रेट है वो वहाँ देखने को मिलेंगे। टमाटर लगातार अपने दामों में इजाफा हुआ है और यही कारण है कि लोगों को एक बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। दरअसल महाराष्ट्र और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से प्याज और टमाटर आता है, पीछे से ही रेटों के जो दाम है इनके दामों में इजाफा हुआ, उसके चलते यहाँ भी रेट लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल जो लोग हैं उनका यही कहना है कि उनकी जेब पर लगातार मार पड़ रही है। एक तरफ तो लॉकडाउन है तो दूसरी तरफ टमाटर प्याज के साथ साथ दूसरी सब्जियों के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह की परेशानी है। भाई साहब, क्या कारण है प्याज और टमाटर के दाम बढ़ने का? प्याज थोड़ी दागी सड़ने लग गई ना पीछे, तो महंगे होने लग गई प्याज। तो अभी यहाँ से किस तरह से जा रही है? यहाँ से जाकर मार्केट में कितने रुपए किलो लगभग? यहाँ पे थोक में बिक रही है 25 से लेकर 30 रुपए तक। टमाटर बिक रहा है 50 रुपए से 55 तक 60 तक। अभी और कितने वक्त तक इस तरह से इजाफा रहेगा? अब माल की कमी रहेगी तो इजाफा तो रहेगा ही। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जो ये प्याज और टमाटर के साथ साथ दूसरी सब्जियां भी आती हैं तो वहाँ से जो डिमांड है वो ज़्यादा है, लेकिन जो वहाँ से सामान मिल रहा है, जो सब्जियां मिल रही हैं वो कम मिल रही हैं। और यही एक कारण है कि लगातार जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। फिलहाल कोशिश यही है सरकार की तरफ से भी कि दामों में जो गिरावट अभी आए, लेकिन इसको लेकर लगातार कृषि मंत्रालय की तरफ से भी कोशिश यही की जा रही है कि किसानों से बात कर और जो आड़ती हैं उनसे प्याज जो मांग है उसके अनुरूप लोगों तक पहुंचे, मंडी तक पहुंचे और इनके दामों में गिरावट आए। लेकिन जिस तरह से प्याज और टमाटर के दामों में जो इजाफा हुआ है उससे अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। प्याज में तो महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया और आप देख रहे हैं कि हर जगह आम आदमी महंगाई से परेशान होता हुआ नजर आ रहा है और उसमें भी प्याज और टमाटर के बढ़ते हुए दाम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरा मास। गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज,
पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का